नंबर 11 है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर पी शो दैट ए टी इंटू पी इज इक्वल टू ए पी इंटू टी। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर पी इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम यहाँ पे p इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, वन भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम जीरो ले रहे हैं। तो इट विल बिकम a की पावर t की पावर जीरो इज इक्वल टू a की पावर p की पावर सॉरी a की पावर जीरो की पावर t। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये क्या बनेगा, a की पावर t की पावर जीरो है, तो ये t जीरो से यहाँ पे क्योंकि सारे की पावर जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे a की पावर जीरो है तो ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसकी पावर क्या है t। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर t हो तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसलिए ये फर्स्ट जो है इसके लिए p इज इक्वल टू जीरो के लिए प्रूव हो गया है। सेकंड में हम क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप होगा उसके में हम एज्यूम करेंगे, वी विल assume that for p इक्वल टू k, p इज इक्वल टू k के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि इसके लिए क्या है, ये ट्रू है। तो देन ये क्या बन जाएगा, a की पावर t की पावर k इक्वल टू a की पावर k की पावर t। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड। k के लिए हमारे पास ट्रू है तो इसको हम किसके लिए शो करेंगे, वी विल शो फॉर या वी विल प्रूव फॉर, किसके लिए प्रूव करेंगे, p इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। ये हमारे पास थर्ड इसका हाइपोथेसिस बन गया। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं, सो a की पावर t की पावर k प्लस वन आ जाएगा। अब k प्लस वन आ गया है तो इसको हम जब यहाँ पे यूज करेंगे, k प्लस वन को हमने प्रूव करना है, शो करना है k प्लस वन की पावर t के इक्वल। इसके इक्वल अगर प्रूव कर देंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल था वो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, a की पावर t k प्लस वन इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर t जो है k प्लस वन है, इसका मतलब है कि a की पावर t की पावर k इंटू a की पावर t। यानी वन को हमने अलहदा कर लिया यहाँ पे और इस k को अलहदा कर लिया, दोनों की बेस सेम है तो पावर हमने अलहदा अलहदा कर दी है। अब यहाँ पे हम हाइपोथेसिस यूज करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने ऊपर लिया था ये वाला, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a की पावर t की पावर k की जगह पे लिख सकते हैं a की पावर k की पावर t और यहाँ पे क्या है a की पावर t। यानी यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय यूजिंग, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जिसको ट्रांसपोज प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर a b का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल होता है b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। तो इसको यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा a इंटू a के होल का ट्रांसपोज इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है तो हमने इसको इस तरह से वापस लिख दिया है इस ऊपर वाले को। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, बेस जो है वो इनके सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा k प्लस वन। सो k प्लस वन की पावर क्या बन गई है, t। और यही चीज जो हमने प्रूव करनी थी, यहाँ पे हमने लिया a की पावर t की पावर k प्लस वन और इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया a k प्लस वन की पावर t के। सो हमारे पास जो ओरिजिनल था वो प्रूव हो गया है कि a की पावर जो t की पावर p था इक्वल है a की पावर
पी की पावर टी के। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमने प्रूव करना है कि ए की पावर पी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स पी। हमें ये शो करवाना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए की पावर पी की पावर -1। तो इसको देखें, यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ये हम यूज करते हैं। पहले उस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, एज एम इनवर्स अगेन इनवर्स, हमारे पास क्या आता है, एम आता है। यानी इनवर्स का अगर इनवर्स लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। इनवर्स की हमने प्रॉपर्टी यूज की है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आता है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा फिर, ए की ए जो है, यहाँ से जो ए है उसको हम लिख सकते हैं, यानी ए इक्वल होगा ए के इनवर्स के, इसके इक्वल होगा। तो जो ये हमारे पास ए है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, इस ए की जगह पे हम लिखेंगे ए इनवर्स का इनवर्स, और ऊपर उसकी पावर कितनी है, पी है। सो इसकी पावर आ जाएगी पी, और होल की पावर कितनी है फिर -1। तो ये हमने इसको लिखा है, यानी कि ए की जगह पे हमने ये पुट कर दिया ए इनवर्स का इनवर्स, और ऊपर पावर पी या फिर क्या उसका दोबारा इनवर्स है। तो देखें अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए माइनस इसका ए इनवर्स और उसकी पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि पावर है ब्रैकेट में है तो पावर इसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन जाएगा -p, और होल की जो पावर है वो है -1, और इसको अगेन जो है ब्रैकेट में लिखी है, तो ये वाली पावर जो इसको हम इसके इक्वल इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन ये बन जाएगा ए का इनवर्स। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें हमने ये प्रूव करवाना है कि ए इसका होल का इनवर्स जो है 1/के ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल सेम एज इट इज जैसे ऊपर प्रूव किया कर देंगे। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, -1 इनवर्स। अब ये इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1/के ए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ये यूज करते हुए कि अगर कोई इनवर्स लिखा हो, इनवर्स इस तरह, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ए, यानी कि पावर हो तो वो नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी जब हम चेंज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/के इंटू 1/ए, और अगेन यही यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1/के ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर -1 के, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका ए पार्ट है, शो दैट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। हर स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसमें ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के अलावा डायगोनल की सारी एंट्री सेम है जो कि के हैं, और बाकी जो है वो सारी क्या है, 0 है। वेयर जहाँ पे जो के है, के इज अ स्केलर नंबर, ये एक स्केलर स्केलर है। तो इसका हमने प्रूव करवाना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रूव करवाने के लिए हमने ये क्या शो कराना है कि ए का जो ट्रांसपोज़ होता है वो इक्वल होता है ए के। यानी इसका ट्रांसपोज़ ले वो इसी के इक्वल आए, तो फिर ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हमने लिया इसका ट्रांसपोज़, यानी कि ये जो सारा है हमारे पास के
मैट्रिक्स जो है इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज़। तो पहले हम सिंपल इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स लिख दिया, अब इसका ट्रांसपोज़ ले रहे हैं, तो इस साइड पे भी ये हमने सिंपल ट्रांसपोज़ लिखा। अब जब इसका ट्रांसपोज़ आएगा तो ट्रांसपोज़ में क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं वो या तो कॉलम बन जाते हैं या जो कॉलम होते हैं वो रोज़ बन जाती हैं। तो देखें ये हमने पहली अगर रो उठाई है, ये वाली फर्स्ट रो, तो ये क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, जो कि k है और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हैं। यानी ये सारे यहाँ पे जो नीचे एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं? ज़ीरो हैं। सो ये ऐसे बन जाएगा। इस तरह सेकंड जो है वो रो उठाई, क्योंकि यहाँ पे ये सारे क्या हैं? ज़ीरो ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट इसका क्या होगा? ज़ीरो होगा। सेकंड क्या होगा? k नंबर और अगेन फिर सारे क्या हैं? ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे आ जाएँगे ज़ीरो ज़ीरो। तो इस तरह से। सेम इसी तरह हम थर्ड यहाँ से उठाएँगे तो इसका थर्ड जो होगा वो क्या होगा? k होगा। बाकी सारे होंगे ज़ीरो। तो ये बन जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, यहाँ पे आएगा k और यहाँ पे अगेन ज़ीरो और आगे ज़ीरो चलते जाएँगे, यहाँ पे ज़ीरो। तो इसी तरह अगर हम इनको बनाते जाते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा कि जिसके जो एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो आएँगे। डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें क्या है? ज़ीरो हैं। तो ये देखें सेम वही मैट्रिक्स बन गया जिसका हमने ट्रांसपोज़ लिया है। सेम वही मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल आ गया फिर? A के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्रिक की प्रूव हो गई है। स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड इसका बी पार्ट है, उसमें हमने ये शो करवाना है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है। तो नॉन सिंगुलैरिटी इसकी शो करवानी है। तो उसके लिए हम क्या है कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के की पावर एन। ये के की पावर एन होगा, जहाँ पे जो एन है ये क्या है? ये उसका साइज होगा मैट्रिक्स का, साइज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइज होगा यानी कि वो उसका कितना है? 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, उसका ऑर्डर कितना है, उसका साइज कितना है, ये एन बताएगा। जितना होगा उतनी उसकी क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। और ये के क्या है हमारे पास? के वहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें। सो रिज़ल्ट यानी कि जो उसका आएगा। तो ये ऐसे होगा कि ए जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलैरिटी के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो इसके लिए क्या होगा कि व्हेन के इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब उसका ये के क्या है उसका डिटरमिनेंट आंसर आएगा, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि ए का डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसकी एक कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिससे ये शो हम करवा देते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। कुछ सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अ, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एक सिंगुलर हमने लेना है, स्केलर मैट्रिक्स लेना है। तो वो चलिए हम के की ले लेते हैं, के की फॉर्म में के का स्क्वायर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या बनेगा इसका? ये के के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर। ये 0 0 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 0। सो ये है कि के स्क्वायर माइनस 0 इज़ इक्वल टू के का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो ये क्या है? इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ से देखें ये इसका स्क्वायर आया था, इसका ऑर्डर कितना 2/2 था, तो यहाँ पे वो n की वैल्यू क्या आ गई है? 2 ही आ गई है। इसी तरह अगर कोई और मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं जैसे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 0, ये हम 2/2 फॉर्म के ले रहे हैं ता क्योंकि हम इज़िली इनका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरे मैट्रिक्स अगर आपने लेने हैं 3/3, 4/4 का, फिर आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करके उसको चेक करना पड़ेगा और वो इसी तरह टाइप का आएगा k की पावर में, तो जो कि नॉन सिंगुलर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा 9 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? उस n की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास k की वैल्यू है।
तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि स्केलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। सी पार्ट है इसका, इज एवरी डायगोनल मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स एक्सप्लेन। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है क्या वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो देखें यहाँ पे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको अगर हमने स्केलर बनाना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये A11 इक्वल हो A21 के सॉरी 22, ये 22 के इक्वल हो एंड A22 इज इक्वल टू A33 अप टू सो ऑन, तो ये इक्वल हो ANN के, यानी कि डायगोनल की जो तमाम एंट्रीज हैं वो क्या हो, सेम हो। तो फिर हमारे पास जो एक नया मैट्रिक्स बनता है वो इस टाइप का बनेगा कि इसको आप कह लें ए के नाम दे लें, सबको ए के इक्वल रख लें। सो इट बिकम ए, ऐसे ये ए चलते जाएंगे इसके डायगोनल में और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बना है इसे हम क्या कहते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। सो इसमें डिफरेंस देखें, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर नहीं है। वो स्केलर कब बना है, जब हमने उसकी एंट्रीज को इक्वल लिया है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हम कंक्लूड कर सकते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हर जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो लाजमी तौर पर डायगोनल भी होगा। बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर। लेकिन हर जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्केलर नहीं होगा। सिर्फ वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होंगे जिनके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, find a 2 by 2 cross matrix B is not equal to 0 and B is not equal to I2 such that A B is equal to BA where A is equal to 1 2 2 1, how many such matrices B are there। तो ये हमने फाइंड करना है और हमने बताना है कि कितने मैट्रिक्स जो है वहाँ पे मौजूद होंगे बी टाइप के जो क्या करें, इसको सेटिस्फाई करें ए बी इक्वल टू बी ए को। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये हमने ये ए बी इक्वल टू बी हमें गिवन है और बी जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए और ना ये आई टू यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू होना चाहिए, यानी ये इसके ये भी मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। इनके अलावा ये कितने इसके सोल्यूशन हो सकते हैं कि जो इसको सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट बी इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ए बी सी डी। ये हम मैट्रिक्स ले लेते हैं एक, ये हमने ले लिया ए बी एंड सी डी। तो अब हम इसको यूज करते हैं इसमें। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट पे हम लिख लेते हैं, पहले ए लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या है, वन टू और टू वन, और बी क्या है, ए बी एंड सी डी। ये हमारे पास आ गया, ये इक्वल है बी ए के। पहले बी लिखेंगे ए बी सी डी, देन ए लिखेंगे मैट्रिक्स जो है हमारे पास वन टू एंड टू वन। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए, ए जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही बनेगा, और प्लस क्या आएगा, टू जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो टू सी बन जाएगा। इस तरह जब नेक्स्ट ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा बी एंड प्लस टू डी आ जाएगा। ये आ गया लेफ्ट पे, और नीचे वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टू ए प्लस यहाँ पे आएगा सी, और इधर आएगा ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू बी प्लस डी। तो ये आ जाएगा लेफ्ट पे। राइट पे क्या आएगा, ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए प्लस टू बी, नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा टू ए प्लस बी, और
नीचे ये जब इस सेकंड जो होगी रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये बनेगी सी प्लस 2d और इसी तरह ये जब सेकंड के साथ होगी तो 2c प्लस डी ये आ जाएगा। अब क्या करें, अब क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ से हम इनको ले सकते हैं। तो ये बनेगा a प्लस 2c जो होगा वो इक्वल आ जाएगा a प्लस 2b के। ये वाला होगा इसके इक्वल आ जाएगा और सेकंड वाला इस सेकंड के। तो ये बनेगा b प्लस 2d इक्वल टू 2a प्लस b और ये वाला इसके इक्वल आएगा 2a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस 2d और ये वाला जो होगा इसके इक्वल आ गया तो ये बन गया 2b प्लस डी इक्वल टू 2c प्लस डी। तो इस तरह से ये हमारे पास चार इक्वेशन बन गई हैं। अब इनसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखें ये a जो होगा a के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव का होगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये फिर बन जाएगा 2c इज इक्वल टू 2b और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया b इज इक्वल टू सी। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये b जो है वो b के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो 2 होगा वो 2 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू डी। ये आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये सी के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो a इज इक्वल टू यहाँ से भी आ गया a इज इक्वल टू डी और जो लास्ट वाला है यहाँ से डी के साथ कैंसिल, तो यहाँ से 2 के यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स जो हमने लिया था वो कुछ ऐसे था कि b इज इक्वल टू ए बी सी डी ये था। अब उसकी जगह पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास आ रहे हैं बी की जगह पे आ रहा है यहाँ पे सी। इसको हम जब चेंज करना चाहें यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे इसकी, तो ए की जगह ए रहने दें, बी की जगह जो है वो बी रहने दें, सी की जगह सी किसकी इक्वल आया यहाँ पे बी की इक्वल आ रहा है तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं बी और डी की जगह पे क्या आ रहा है ए, तो इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं ए। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है बी। जो हमने फाइंड करना था वो नया मैट्रिक्स बन गया है बी इज इक्वल टू ए बी बी ए। तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब ये मैट्रिक्स जो था उसने बोला था कि कितने मैट्रिक्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसने कंडीशन रखी थी कि बी जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल ना हो जीरो के, यानी जीरो मैट्रिक्स ना हो और ना ही जो बी है वो इक्वल हो आइडेंटिटी के, ना ये आइडेंटिटी के इक्वल हो और ना ये जीरो के। सेकंड है। तो देखें इसके अलावा बाकी ये क्या बनते हैं, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू हमने चूज करनी है कौन कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं। तो एट अ टाइम जो ए है वो इक्वल टू जीरो एंड बी जो है ये इक्वल टू जीरो नहीं होने चाहिए, यानी ये दोनों जो होंगे एट अ टाइम पे ए जीरो नहीं होंगे इक्वल। ये हमारे पास का एक पॉइंट बनता है, ये दोनों जीरो नहीं, अगर क्योंकि दोनों जीरो होंगे ए भी जीरो बी भी जीरो तो फिर ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि ये हमने इसको जीरो मैट्रिक्स नहीं बनाना। तो पहले ये चीज आ गई। दूसरी क्या होगी कि दूसरा पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि ए जो है वो 1 के इक्वल हो और बी जो हो वो आ जाए ज़ीरो, क्योंकि जब बी ज़ीरो होगा और ए 1 होगा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई भी ए और बी की वैल्यू जो है वो आप ले सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा नहीं हो सकता। अब इनके अलावा बाकी कितनी वैल्यू ले सकते हैं हम ए बी की? ढेर सारी ले सकते हैं। तो इसलिए जो बी है ये क्या है, इसके क्या बने, बी जो है वो इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट बी मैट्रिक्स आर देयर, यहाँ पे इनफाइनाइट मैट्रिक्स होंगे बी जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है,
इसमें ये सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, जो हमने अभी किया है। सेम आपने यही प्रोसेस इसमें करना है। इस तरह आपके पास ये मैट्रिक्स होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक मैट्रिक्स ले लेंगे ए, बी, सी, डी और लास्ट पे आपके पास एक बी नया मैट्रिक्स बन जाएगा और उसमें आप उनकी वैल्यूज़ रख सकते हैं और आप देखेंगे कि वो भी इसके लिए भी जो इनफ़ाइनाइट इसके हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो एक्ज़िस्ट करेंगे। तो ये 15 और 16 दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे 16 जो है वो आपने खुद इसको देख लेना है।